हेलो नमस्कार गाइस। आज हम बात करेंगे एमिनोरिया के बारे में, जिसको आम भाषा में बोला जाता है, लेमैन की भाषा में एब्सेंस ऑफ पीरियड। अब ये पीरियड होते क्या हैं, जो कि हर मंथ माहवारी के रूप में ब्लीडिंग होती है, उसे हम पीरियड या फिर मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये मतलब जब कभी नहीं आते हमारे क्लिनिक, जब भी पेशेंट आते हैं तो उसमें दो तरह का एमिनोरिया होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी एमिनोरिया वो होता है जिसमें कि प्यूबर्टी की एज हो चुकी है, पर उसमें फिर भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे हैं या ब्लीडिंग नहीं आ रही है एक लड़की को, तो जिसकी एज की 16 या 17 साल तक की हो चुकी है, उसको हम प्राइमरी एमिनोरिया बोलते हैं। और जब जब एक लेडी आती है जिसको कि आ रहे थे पीरियड पर पिछले 2-3 महीने से नहीं आ रहे, तो उसको भी हम एमिनोरिया की कैटेगरी में रखते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनोरिया दोनों को मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब इसमें कारण क्या क्या होते हैं, क्योंकि हमारे क्लिनिक में जब भी पेशेंट्स आते हैं तो मोस्टली वो कई बार लड़कियां भी होती हैं तो कई बार लेडीज़ भी होती हैं। तो इसका प्राइमरी जो कॉज, सबसे प्राइमरी जो कॉज होता है वो होता है, आप सबको भी पता है, प्रेगनेंसी। ठीक है। हम BETA-HCG करवाते हैं या एक प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप के द्वारा किया जाता है, जिसमें अगर वो पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स, उसमें 2 लाइंस आती हैं, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी है। इसमें और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। ठीक है। तो उसमें उनको मैं आगे एवेल्युएट करूँगी, आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी। ठीक है। इसमें जो प्राइमरी कॉज होता है वो होता है कि जैसे यूट्रस में से ब्लीडिंग होती है, तो यूट्रस का एब्सेंट होना, प्राइमरी एमिनोरिया में एब्सेंट होना, इट मीन्स कि अंदर यूट्रस बना ही नहीं है या यूट्रस एब्सेंट है किसी वजह से, तो उस केस में भी एमिनोरिया हो जाता है। दूसरा केस होता है कि उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यूट्रस में किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ब्लीडिंग बाहर नहीं आ पा रही है। ठीक है। तो ये प्राइमरी एमिनोरिया। और सेकेंडरी एमिनोरिया में और मतलब जॉइंटली मैं बताऊंगी, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के बारे में बताऊंगी। अब दूसरा जो मेन कारण होता है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से भी एमिनोरिया हो सकता है। और उसमें वो क्या करती हैं कि वो डोपामिन का लेवल डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने की वजह से, जैसे हम टेस्ट करवाते हैं, हम जब भी क्लिनिक में किसी हॉस्पिटल में चेक करवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें अगर प्रोलैक्टिन लेवल हाई आता है तो उसकी वजह से भी एमिनोरिया हो सकता है। जैसे आपने आम भाषा में सुना होगा कि जो माएँ लैक्टेट करवाती हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें भी पीरियड्स कई बार नहीं आते हैं, तो उसका एक मेन कारण प्रोलैक्टिन लेवल का बड़ा होना होता है। ठीक है। और इसमें PCOS भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपको सबको पता है, आजकल के सिनेरियो में तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ये प्रॉब्लम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तीसरा है पिट्यूटरी डिसफंक्शन, जैसे कि मतलब कुछ एक हार्मोन जो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो मेनली मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे स्ट्रेस की वजह से भी एमिनोरिया हो सकता है, या फिर थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड बढ़ जाता है उसकी वजह से भी जैसे हम टेस्ट करवा के देखते हैं। अब इनिशियली जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम 2-3 टेस्ट ही करवाते हैं, जिसमें सिर्फ CBC, थायराइड और ये मेन टेस्ट होते हैं। अगर किसी का HB, किसी लड़की का या लेडी का कम है, उसकी वजह से भी एमिनोरिया हो सकता है। और दूसरा मेन कारण होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है। अगर थायराइड किसी का बड़ा या घटा हुआ मतलब बड़ा हुआ है, तो उसमें हाइपोथायराइडिज्म में भी एमिनोरिया एक वजह होती है। और इसमें अलग अलग तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं और उसी मतलब किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाके चेक करवाएं। ठीक है। और कॉज के हिसाब से भी, जैसे जिस चीज़ का कॉज होगा उसी के हिसाब से आपकी मेडिकेशन होगी। ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे, मेनली जो एमिनोरिया होता है वो हार्मोन की वजह से होता है, जिसमें FSH, LH
प्रोलैक्टिन हार्मोन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जब इनमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या हार्मोन ठीक से नहीं काम कर रहे होते तो एमेनोरिया कॉज होता है, और उसी सब को देख के हम मेडिसन देते हैं। ठीक है।